हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिसम बाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, आपकी क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस, और मैंने इसकी जनरल रीडिंग्स की थी। आज यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं और आज आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करना है। फॉर ग्रुप नंबर 1 हमारे पास ये कार्ड है, ओके। एंड फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव दिस कार्ड, ओके। देख लीजिए, पूरा अपना टाइम लीजिए और आराम से इंट्यूटिवली आप कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब के लिए है। आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं गाइस, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, सबके लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ओके। इस कार्ड को हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो की मदद से देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have Knight of Swords, okay, we have the Emperor, Queen of Cups, Seven of Pentacles, and bottom of the deck we have King of Swords, okay। गाइज, आपके जो क्रश हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या फील करते हैं वो आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। नो मैटर आपकी बातचीत शुरू हुई या नहीं हुई, या मिले हो या नहीं मिले हो, बट स्टिल मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपके जो क्रश हैं वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर ना वो अपने आप को आपके साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, यानी कि लाइक एक कनेक्टिविटी फील करते हैं वो आपके साथ। आपको देखने से ही या फिर आपसे बात करने से ही एक कनेक्टिविटी ये इंसान डेफिनेटली फील करते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ बहुत एनर्जीज आ रही है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है, और इमोशनल लेवल पर कनेक्टेड सा फील करते हैं। बट अभी तक जो है, जो डेप्थ में जो प्यार होना चाहिए या जो लव है, वो मुझे यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज आपके जो क्रश है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है, और अभी अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, या फिर अभी अपने लव लाइफ में ये इंसान कुछ स्ट्रांग नहीं चाह रहे, ओके। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप किसी मैरिड इंसान पे आपका जो क्रश है वो कोई मैरिड इंसान है, कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, ओके, और उस वजह से ना ये इंसान जो है चीज़ों को ज़्यादा प्रोसीड नहीं करने देते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इमोशनल लेवल पर ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ओके। इनको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना बेटर है और कहाँ पे टाइम देना चाहिए। अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ ये इंसान डेफिनेटली डेट करना चाहते हैं या चीज़ों को थोड़ा प्रोसीड करना चाहते हैं इमोशनल लेवल पर, बट अभी जो है ना वेट करना चाहते हैं। अभी कुछ भी ये इंसान जो है जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी चीज़ों को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, और बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर मैच्योर्ड इंसान दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को अपने पास रख रहे हैं और चीज़ों को अभी ना सरफेस लेवल पर रख रहे हैं, कुछ चीज़ों को प्रोसीड करना अभी नहीं चाहते हैं। तो एक चीज़ पे ये इंसान ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, जो कि इनकी पूरी तरीके से लाइफ नज़र आ रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लाइक बहुत करते हैं, बट हाँ, ये इंसान नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो आपको लाइक करते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ना ज़्यादा इनके ऊपर जो है इन्वॉल्व ना होने लग जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते, बिकॉज अभी के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपके जो क्रश है वो अभी अपने लव लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटेड नहीं चाहती, वो अपने लाइफ में कुछ बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो अभी लव लाइफ से
रिलेटेड ना इनको एज सच बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हो सकता है कि इनका रिसेंटली सेपरेशन हुआ है या फिर ये किसी के लिए फील करते थे, उनसे ये इंसान अलग हुए हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि अभी ना स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी भी चीज़ में ये इंसान इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर फीलिंग्स तो डेफिनेटली हैं आपको लेकर, लेकिन स्टिल देन कुछ कन्फेस नहीं करना चाहते हैं, चीज़ों को अभी प्रोसीड नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू सो। ठीक है, जिसकी वजह से जो है हो सकता है कि बातचीत बहुत ही कम होती है आपकी, या फिर इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज या कोई कांटेक्ट आपको नज़र ही नहीं आता। आपको लगता है कि ये इंसान जो है हमको पसंद नहीं करते या फिर वो हमको जानते तक नहीं है, बट इन रियलिटी दिस पर्सन नोज़ यू एंड इस पर्सन के दिल में भी इमोशनल फीलिंग्स डेफिनेटली आपको लेकर है। ठीक है, लेकिन थोड़े से जो है प्रैक्टिकल माइंडेड इस वक्त चल रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है प्लेफुलनेस। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। प्रोजेक्शंस, एंड फ्लावरिंग। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नथिंगनेस। ओके, सो देखिए आपके जो क्रश हैं वो आपको एक परफेक्ट मैच की तरह मानते हैं। ओके, लाइक दे फील लाइक यू आर ए गुड मैच फॉर देम। सो ऐसी एनर्जीज है ना जहाँ पर जब ये आपको देखते हैं ना, तब इनको ऐसा लगता है कि इनको बहुत अच्छा फील होता है। अगर मैं ईजी शब्दों में आपको कहूँ तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि हाँ, आपके साथ ये ना कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब ये पोटेंशियल देखते हैं। जब ये आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं विजुअलाइज करने लग जाते हैं आपके साथ इनका फ्यूचर। सो आपके क्रश मुझे दिखता है कि आपको लेकर विजुअलाइज करते हैं। ओके, और डेफिनेटली वो अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं आपसे, और मुझे दिखता है कि वो आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। ओके, फिजिकली अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम मानते हैं। ठीक है, जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे दिखता है कि आपके फिजिक्स से, आपके आउटर अपीयरेंस से ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टेड है, और इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पॉइस्ड एंड वेरी सॉफ्ट। और अगर आप मेल है तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आपके अंदर हर एक क्वालिटीज़ है, सबसे बहुत ज़्यादा आप यूनिक है, हटके हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना ये आपके क्रश ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, तो मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। देखिए नथिंगनेस के नीचे, लेट मी शो यू दिस इज़ द अबंडेंस कार्ड, एंड beneath that we have the lovers. Okay, and beneath that we have the change. सो ये इंसान आपके साथ फ्यूचर ज़रूर देखते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शादी करने की भी इच्छा इनके मन में जागती है, बट स्टिल देन कुछ चीज़ें तो इनकी हुई है, या तो पास्ट में हुई है या रिसेंटली हुई है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बताना या फिर अभी कुछ भी डिसीजन लेना या कुछ भी कन्फेस कर देना सही नहीं होगा, गलत होगा। तो हो सकता है कि आपके क्रश को नहीं पता कि आप उन्हें पसंद करते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि उनको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं और शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो किस मुँह से आपको बोलेंगे, कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, क्योंकि आपको लेकर तो एक परफेक्ट मैच मानते हैं। ठीक है, आपको डेट भी करना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आप दोनों साथ में लाइफ पार्टनर बन सकते हो। इस तरीके की पोटेंशियल आपके क्रश देखते हैं, लेकिन आपके क्रश थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, या तो उनके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, या फिर उनको नहीं पता कि आप उनको अपना क्रश मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन गैप तो है ही, और साथ में मुझे दिखता है कि आप दोनों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मतलब आपको लगता है कि वो आपको शायद पसंद नहीं करते और उनको लगता है कि आप उनको नहीं करते हो, लेकिन रियलिटी में आप दोनों एक दूसरे को करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, डेफिनेटली कुछ लोग के लिए आपकी जो क्रश है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो देखिए यहाँ पर क्या है, रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो देखिए बहुत जल्दी आपके क्रश के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। ओके, एंड देखिए अगर रिलेशनशिप स्टार्ट भी होगा तो पहले आपको इस पर्सन की तरफ से ना थोड़ी चीज़ें जो हैं अनस्टेबल ही लगेंगी। आपको लगेंगे कि ये इंसान बस फिज़िकली अट्रैक्टेड है, या फिर
फिजिकल लेवल पर ये इंसान आपको पाना चाह रहा है। सो थोड़ा सा देखकर आप जो है इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आइएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में आपका इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने, या फिर ये इंसान इनिशिएट करे अपने तरफ से आपको डेट के लिए, रिलेशनशिप के लिए। सो आप जिस तरीके की चीज़ों को प्रेफर करते हैं उस हिसाब से आपको सेटल होना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें सही नहीं है, सिर्फ डेट करना, कैजुअल रिलेशनशिप, फिजिकल कनेक्शंस एंड ऑल, तो फिर आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, देन जो है आगे बढ़ना चाहिए, ओके। बिकॉज इंटेंशंस इनके अच्छे लग रहे हैं, बट हाँ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे है, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि कनेक्शन यहाँ पर स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, डेटिंग आप दोनों बहुत जल्द शुरू कर सकते हो, ओके। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको इनिशिएट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल आपको लगा है, तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हो या बहुत प्यार करते हो, वो आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। इस कार्ड को हम एंड में देखेंगे, सबसे पहले हम टैरो की मदद से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लवर को ही अपना क्रश मानते हैं और आप उन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने प्रपोज किया था अपने क्रश को, या फिर आपके क्रश ने आपको किया था और रिजेक्शन हुआ है किसी न किसी के तरफ से, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन दिख रहा है। द फूल। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से बातचीत होती थी अपने क्रश के साथ, बट अभी बात बंद हो गई है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है जिसकी वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगे हो, ठीक है, ऐसा भी सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड 8 ऑफ कप्स। वन ऑफ द नेक्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, ओके। सो आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं? देखिए, मुझे एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं वो किसी एक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे हैं करंटली, ठीक है, मतलब किसी एक कनेक्शन में वो हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी वो आपके लिए फील करते हैं और उनको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से निकलना है, उनको आपकी तरफ आना है, पर उनको समझ नहीं आता है कि वो कैसे इस कनेक्शन से निकल कर आपकी तरफ जाएंगे, और आपकी तरफ जाना या फिर आपके साथ कुछ इनिशिएट करना इनके लिए सही होगा भी या नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी जो क्रश है वो किसी और के साथ है इस वक्त, लेकिन फिर भी वो जो है आपको पसंद करते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर अभी 7777 नज़र आया, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ओके। और मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपकी जो क्रश है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अपने करियर में बोलूँ, लव लाइफ में बोलूँ, और आपकी क्रश थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो इस पर्सन को पता नहीं है कि ये कैसे प्रोसीड करे, आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं, मुझे प्यार वाली एनर्जीज डेफिनेटली आ रही हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनके लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो अपने लाइफ में ही ये इंसान पर्सनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि ये इंसान कैसे मूव ऑन करे उन सारी चीज़ों से और आपकी तरफ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि ये इंसान का इच्छा है कि आपकी तरफ आगे बढ़े, इनका दिल कहता है कि इनको आपकी तरफ एक चांस लेना चाहिए, या फिर आपसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी तो है पार्टनरशिप वाली, ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से ये इंसान खुद जो है ना साइलेंट रहते हैं, कुछ सफ़र करते हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि आपके जो क्रश है ना वो आपको स्टॉक करते हैं, या फिर रात भर आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है कि रात में, या अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो आपके पिक्चर्स वगैरह देखना, आपके बारे में सोचना, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी चैटिंग रात में होती है इस पर्सन के साथ, ओके। और ये एनर्जी भी है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों ही एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो अभी धीरे धीरे, और आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ रही है, या आप दोनों की इच्छा है कि आप दोनों मूव ऑन करके एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करो, पार्टनरशिप में आओ और कुछ नया स्टार्ट करो लव लाइफ में। सो ऐसी मुझे आपके क्रश की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, ओके।
तो ये आपके जो क्रश है ना डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रखा है या बहुत सीरियस है अभी आपको लेकर, नहीं, लेकिन हाँ इनके मन में इच्छाएं हैं कि आपके साथ एक कनेक्शन में आएँ, आपके साथ रहें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें और लाइक लाइफ की जो अनस्टेबिलिटी है वो एटलीस्ट हटे, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। ठीक है, तो आपके क्रश मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी इनके दिल में एक फीलिंग्स जगी हुई है आपको लेकर। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके ये लवर ही हैं जिनको आप क्रश मानते हैं और इनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है। ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, फिर से रियूनियन चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंसान ना वरीड रहते हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर दुखी रहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि कब चीज़ें जो है ना ठीक होंगी अच्छी तरीके से। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे बहुत लोगों के लिए पिक हो रही है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए तो क्रश है डेफिनेटली और कुछ लोगों के लिए आप अपने लवर के लिए ही देख रही हो, तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपकी क्रश की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हमारे पास है चेंज, फ्रेंडलीनेस, अगेन 2 ऑफ कप्स। कैन यू सी दिस? तो प्यार यहाँ पर बहुत है, क्रश आपसे प्यार करते हैं ऑलरेडी, उनके दिल में जो है प्यार वाली फीलिंग्स जनरेट हो चुकी हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों का जो है ना सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट वाला, ट्विन फ्लेम वाला। ठीक है, प्यार डेफिनेटली ये इंसान आपसे करते हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो ये आपके कोई पुराने क्रश भी हो सकते हैं। ठीक है, कि इनके साथ बहुत टाइम से आप थे पहले या फिर आप दोनों फ्रेंड्स थे, कुछ ऐसी चीज़ बहुत मुझे एक पुरानी वाइब्स आ रही है, मुझे एनर्जीज नहीं आ रही कि ये कोई न्यू क्रश है। अगर न्यू क्रश भी है तब भी कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है और आगे आने वाले वक्त पर आपके साथ इनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, सॉरो, यस डेफिनेटली अपने लाइफ में ये सब बहुत ज़्यादा वी हैव द सोर्स, डेफिनेटली अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ बिगनिंग्स करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। और कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि आपके क्रश के साथ हो सकता है कि आपका झगड़ा हो गया है या फिर आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हो या फिर ये आपके लवर थे ऑलरेडी। सो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि इंसान कम बैक करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अकेला फील करते हैं आपके बगैर, बट चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है आपके लिए। ओके, सो अगर क्रश भी है, कभी भी आप दोनों ने बात नहीं की अब तक, तो मुझे लग रहा है कि बात करना चाहते हैं, बट इनको ना बहुत सारी चीज़ें पास्ट की मेमोरीज हो सकती है कि इनके लव लाइफ में चीज़ें कभी अच्छी नहीं रही है, तो उस चीज़ों को डर डर के ना ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ों से तो ये इंसान डेफिनेटली सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना फ्लो में बस चले जा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। ऐसी वाली एनर्जी जो है ना इनकी नज़र आ रही है, बट प्यार ये ऑलरेडी डेफिनेटली आपसे करते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है थोड़ा बहुत कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कि आपके क्रश जो है दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में है और आप लोग ऑनलाइन मिले हो और ऑनलाइन आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, तो इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं हो सकता है, रियल में हम कभी मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन दे देती हैं, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मुझे एनर्जी सारी रात में ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन ना बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आ रही है। चलिए देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। माई बिलव, तो वी मे बी फिजिकली अबाउट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव, फ्रॉम डिस्टेंस, स्पेस एंड टाइम, नथिंग इन मिसिंग। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके हो सकता है कि एक्स हो और आप उन्हीं को अपना क्रश मानते हो और उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी तरफ से मैसेज है कि आपसे दूर हैं फिजिकली, बट इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो ये बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि इनको ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उनको जो है ना एक रिस्क लेना चाहिए, भले ही इनको जो है डिफ़िकल्टी महसूस हो आपकी तरफ आने में या फिर आपको डेट करने में, तो ऐसा इस पर्सन को फील होता है। और उनको ऐसा लगता है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं और जब आपसे बात भी करते हैं, अगर आप दोनों की बातचीत होती है तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करते हैं। तो ये आपकी क्रश की फीलिंग्स है गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पार्चू।